Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्यास्थली वाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी का सीरीज का 4th चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लॉज का 6th वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले इस चैप्टर के हम 5 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं जिसमें हमने लॉज के बारे में बात की है कि लॉ मेकर्स कौन होते हैं, रूल ऑफ लॉ क्या है, लॉ सभी को अप्लाई होता है या नहीं, एंशिएंट इंडिया का लॉ क्या था और जो कॉलोनियल पीरियड था उस समय लॉज किस तरह से हुआ करते थे, और तो और लॉ के इवोल्यूशन में किसका रोल है ये भी हमने पढ़ा था कि कैसे इंडियन लोगों ने अपना रोल प्ले किया है लॉ के इवोल्यूशन में। और आज हम बात करने वाले हैं कि कोई लॉ पॉपुलर या कंट्रोवर्शियल, अनपॉपुलर या कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है क्या, यानी लॉ ऐसा है जो गवर्नमेंट की तरफ से तो वैलिड है लेकिन लोग उसको पसंद नहीं करते, उस लॉ के ऊपर बहुत सारे विवाद हैं, है ना। वो लॉ कंफ्यूजन में, अभी तक लोग कंफ्यूजन में, उसको कुछ लोग अच्छा मानते हैं कुछ लोग बुरा मानते हैं उस लॉ को। उसी टॉपिक को आज हम कवर अप करने वाले हैं। तो इस टॉपिक से बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर, ठीक। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज की इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं अनपॉपुलर या कंट्रोवर्शियल लॉ की। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। अनपॉपुलर का मतलब ऐसा लॉ जिसको लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हो, है ना। अनपॉपुलर ज्यादा फेमस नहीं है, पॉपुलर नहीं है, ठीक। कंट्रोवर्शियल मतलब विवादास्पद होना, कंट्रोवर्शियल मतलब क्या होता है, विवादास्पद होना, ठीक। उसी तरह के लॉज जैसा कि हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, आप जानते भी होंगे, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, न्यूज चैनल्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, अपने बड़ों से सुना होगा कि अक्सर कई प्रकार के लॉज होते हैं, पार्लियामेंट बनाते रहती है इन लॉज को। उसमें से कुछ लॉ ऐसे होते हैं, कुछ खास कम्युनिटी या हमारे सोसाइटी के कुछ लोगों को वो लॉ पसंद नहीं आता जबकि कुछ लोगों को पसंद आता है। तो अगर मैक्सिमम लोग को पसंद आता है और मैक्सिमम लोग उसको पसंद करते हैं तो लॉ अच्छा मान लिया जाता है। लेकिन अगर किसी लॉ को मैक्सिमम लोग क्या करें, सपोर्ट नहीं करें, मैक्सिमम लोग को लगे कि वो लॉ गलत है, तो वो कंट्रोवर्शियल और अनपॉपुलर हो जाता है। आप देख सकते हैं कई ऐसे सोसाइटी में एग्जांपल्स है। जी हाँ, आपने देखा होगा, सुना होगा, नहीं तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे भी कि बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो क्या है, अनपॉपुलर है, कंट्रोवर्शियल है। इसको हम आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। अगर आप एक अच्छा सा एग्जांपल बताएं कि जस्ट अभी के कुछ ही समय पहले 3 तलाक का लॉ आया था। 3 तलाक का मतलब क्या होता है बता देते हैं। जब मुस्लिम मेन लोग, मुस्लिम कम्युनिटी की आई लॉ, तो मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता था, मुस्लिम मेन लोग अपनी वाइफ को ओरली 3 बार तलाक 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 ऐसा बोलकर डाइवोर्स दे देते थे, मतलब तलाक हो जाता था। और इस तरह से हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को डरा के रखता था कि अगर मैं फट से 3 वर्ड बोल दूंगा तो तलाक हो जाएगा, तुमको जाना पड़ेगा घर छोड़ के। उनको धमकाते थे, उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके खिलाफ लॉ बनाया कि किसी भी मुस्लिम वीमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई हस्बैंड उन्हें डराना नहीं चाहिए, उन्हें धमकाना नहीं चाहिए, उनको ऐसा 3 वर्ड ओरली बोल के उनको घर से निकाल दे तलाक बोल के, ना, ये नहीं होना चाहिए। तो इसी के खिलाफ गवर्नमेंट ने एक बिल लाया जिसे 3 तलाक बिल कहा गया। पार्लियामेंट में पेश हुआ, पार्लियामेंट के लीडर्स ने उसको एक्सेप्ट किया और कहा कि हाँ ये लॉ बनना चाहिए, ठीक। और ये लॉ बन गया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गया, ठीक। आपको पता है लॉ ऐड करने की प्रोसीजर क्या है, आपको पता है कि अगर किसी को लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट में क्या कर सकते हैं, हाउस ऑफ द हेड से परमिशन लेते हैं, फिर उस लॉ को बताया जाता है, पढ़ते हैं सब, उसके ऊपर डिस्कशन होता है, उसकी गलतियां निकालते हैं, है ना, उसकी गलतियों को, कमजोरियों को दूर करते हैं, फिर वो लॉ बनाया जाता है। फाइनली प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो जाता है, हाउस ऑफ द मेंबर्स का सिग्नेचर होता है, सुप्रीम कोर्ट उसको देख लेता है, फिर सिग्नेचर हो जाता है, लॉ बन जाता है इसी तरह से। बट फिर भी कुछ लोग थे जो उसके खिलाफ थे। जी हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी के मैक्सिमम जो मेन लोग थे वो इस लॉ के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट को या कोर्ट को रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उनका रिलीजियस मैटर है ऐसा बोलकर वो लोग चाहते थे कि उसमें क्या हो, इंटरफेयर ना हो। तो ये जो लॉ था अनपॉपुलर, कंट्रोवर्शियल हो गया उनके लिए। और भी कुछ लॉ बताते हैं। आप जानते हैं कुछ ऐसे भी लॉज है जैसे कि रिजर्वेशन, आरक्षण प्राप्त होना, कुछ खास कम्युनिटी के कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, स्पेशल फायदा मिलता है, आप जानते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो कई ऐसे लोग हैं जिन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलता, तो वो लोग इसका अपोज करते हैं कि हमें रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलता या उन्हें क्यों मिलता है, तो इस बात को लोग अपोज करते हैं। तो वो भी क्या है, एक अनपॉपुलर कंट्रोवर्शियल लॉ की तरह है, ठीक। और हम आपको बता दें कुछ ऐसा लॉ लाए गवर्नमेंट जिससे क्या हो, अभी राजस्थान की गवर्नमेंट ने लॉ लाया था, हम आपको बताते हैं। उस लॉ को फिलहाल तो वापस ले लिया गया है, पर 2 साल पहले की बात है। राजस्थान की गवर्नमेंट ने क्या किया था, हमारे कंट्री राजस्थान की जो गवर्नमेंट, उन्होंने एक लॉ लाया था कि पुलिस जो भी है वो किसी भी नेता को गिरफ्तार नहीं कर सकती डायरेक्ट, यानी पुलिस को अधिकार नहीं है कोई नेता को डायरेक्ट गिरफ्तार करे, पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, कोर्ट में प्रूफ करना होगा, उसके बाद ही गिरफ्तार होगा वो नेता। तो ये लॉ जो था ये नेता लोग को बचाने वाला था। यानी हमने पढ़ा अभी कि रूल ऑफ लॉ ये है कि लॉ सब पे लागू होता है। तो कोई नेता क्राइम करेगा तो वो तो बचेगा, उसको पुलिस गिरफ्तार ही नहीं कर सकती, बट कॉमन मैन करेगा तो कॉमन मैन को फट से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, है ना।
तो इस तरह से भेदभाव वाला लॉ हो गया, यानी कि इक्वालिटी तो है ही नहीं लॉ में, लेकिन हमने पढ़ा कि लॉ सबको लगने चाहिए, इक्वली अप्लाई होना चाहिए ना, तो उसका बहुत बायकॉट किया गया है। न्यूज़पेपर्स ने भी बायकॉट किया, राजस्थान का कोई न्यूज़ नहीं छापते थे, कई ऐसे न्यूज़पेपर्स थे और न्यूज़ चैनल्स पे भी दिखाया जाता था। लोगों ने भी बहुत इसके ऊपर खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन किया, प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया कि ये जो कानून है खराब है, यानी इसको काला कानून बोला गया ना, इट्स द ब्लैक लॉ, बहुत ही बेकार है, खराब है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। तो इस तरह के लॉस को हम कहते हैं अनपॉपुलर और कॉन्ट्रोवर्शियल लॉस। जी हाँ, तो आई होप आपको एक थोड़ा सा क्लियर पिक्चर मिल गई होगी इंट्रोडक्शन के तौर पर कि अनपॉपुलर लॉ, कॉन्ट्रोवर्शियल लॉस क्या होते हैं। हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं और इस अनपॉपुलर कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ पे थोड़ा सा और ब्रीफ आपके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना। देखिए अनपॉपुलर लॉ, कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ में आ कैसे जाता है, कैसे हो कैसे जाता है। देखिए कभी कभी कोई लॉ ऐसा बनता है जो एक कम्युनिटी के लिए फायदेमंद है, दूसरे के लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा। समटाइम्स लॉ जो है sometimes a law favors only a particular community, ठीक, only a particular community। क्या होता है, कई बार एक ऐसा लॉ भी आते हैं जो एक खास कम्युनिटी को फेवर करता है, बाकी सबको फेवर नहीं करता। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। हमने पढ़ चुके हैं कि रूल ऑफ लॉ कहता है कि लॉ सभी को लॉ होता है ना, डू लॉज अप्लाई टू ऑल, हमने पढ़ा था, ठीक है, आपको याद होगा, ठीक। तो कई बार एक लॉज जो है वो पर्टिकुलरली कम्युनिटी को ही लागू होते हैं, उन्हीं को फेवर करते हैं। तो अदर कम्युनिटीज, तो इससे क्या होता है, अदर कम्युनिटीज फील्स, अदर कम्युनिटीज को क्या लगता है कि उनको फेवर कर रहा है भाई, उनको सपोर्ट कर रहा है वाला, उनके फायदे का है, तो उन्हें लगता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है ना, हम क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेट। तो दूसरी कम्युनिटीज को क्या लगता है, हम डिस्क्रिमिनेटेड हैं। तो सच लॉज आर कॉल्ड, उन्हीं लॉज को क्या कहते हैं, कंट्रोवर्शियल लॉज। क्या कहते हैं उसे ही, कंट्रोवर्शियल लॉज कहते हैं, या फिर अनपॉपुलर लॉज भी उसे ही कह देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कंट्रोवर्शियल लॉज क्या है, अनपॉपुलर लॉज क्या है, यहाँ पर हमारे सामने क्लियर है। आपको एक और बहुत सही एग्जांपल देते हैं आपको। अभी कुछ मंथ्स पहले, बिफोर फ्यू मंथ्स, एमपी में ही गवर्नमेंट में, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या कहा था कि उज्जैन में महाकाल मंदिर जो है वहाँ पे लाउड स्पीकर पे आरती होती है, तो उन्होंने लाउड स्पीकर उतारने का ऑर्डर दे दिया था। जी हाँ, कांग्रेस की गवर्नमेंट, कमलनाथ चीफ मिनिस्टर हुआ, तो उन्होंने दे दिया था ऑर्डर कि उज्जैन में महाकाल की जो आरती होती है शिव मंदिर में, जो वहाँ पर क्या होगा, आरती जो है लाउड स्पीकर पे नहीं होगी। जबकि आप जानते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी सुबह शाम या दिन में 5 बार लाउड स्पीकर पे क्या करती है, प्रेयर होती है उनके। हम नाम नहीं लेंगे, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम नहीं लेते, बट आप जानते हैं कि लाउड स्पीकर में दिन में 5 बार क्या होती है, उनकी प्रेयर होती है। बट एक कम्युनिटी प्रेयर कर रही है तो उनको रोक रहा है, जबरदस्ती रोका जा रहा है। बस एक, और जो कम्युनिटी दिन में 5 बार प्रेयर करते हैं उनको नहीं रोका जा रहा है। तो एक खास कम्युनिटी को क्यों रोका जा रहा है, वो तो बहुत बड़ा मंदिर है उज्जैन का, जबकि हर गाँव में खास कम्युनिटी वाले लाउड स्पीकर पे नमाज, आप जो भी देख सकते हैं जो कि पर्टिकुलर कम्युनिटी वाले होंगे जो प्रेयर ऑफर करते हैं ना, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मॉस्क्यू है ना, चर्च वाले हो या फिर मस्जिद वाले हो, पर्टिकुलर लाउड स्पीकर पे नमाज होती है, उनकी प्रेयर्स होती हैं चर्च में, है ना, और हिंदू लोग भी करते हैं। बट उस उज्जैन मंदिर जो स्पेशल मंदिर है, हिंदू लोग के आस्था का केंद्र है पर्टिकुलर रीजन में, वहीं के लाउड स्पीकर को उतारने का ऑर्डर दे दिया गया। ऐसा क्यों, ये तो बहुत गलत है। तो इसका बहुत अपोज हुआ है ना, एफआईआर भी दर्ज करवा की मिनिस्टर के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, कोर्ट में चुनौती दी गई, इनफैक्ट कोर्ट में पीएल फाइल कर दिया कि गवर्नमेंट ने गलत किया है, और गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया और उन्हें क्या करना पड़ा, वो अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ा। तो कई बार गवर्नमेंट भी क्या करती है, एक कम्युनिटी को फेवर कर देती है। तो इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। लॉ सबके लिए सेम है। अगर लाउड स्पीकर पे बंद करवाना है आरती या प्रेयर किसी का भी, तो सबका प्रेयर बंद करवा दीजिए भाई, हर एक कम्युनिटी का, सिर्फ एक ही कम्युनिटी टारगेट क्यों, है ना। तो ये होना चाहिए कि सभी इक्वल है ना, बिफोर लॉ के आगे तो सभी लोग इक्वल हैं, तो ये होना चाहिए। तो इस तरह के अगर लॉज बनेंगे कि एक कम्युनिटी को फेवर करेंगे दूसरे को नहीं करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंट्रोवर्शियल या फिर अनपॉपुलर लॉ बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो बात कर ली हमने अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज की, ये तो उसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आपको थोड़ा सा फैक्चुअल बता देते हैं, कुछ फैक्ट्स पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि अनपॉपुलर कंट्रोवर्शियल लॉज क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट सम फैक्ट्स अबाउट द अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ। जी हाँ, अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज को कैसे गिना जाता है, कैसे उनका फ्रेमवर्क होता है, उसकी हम बात करते हैं। किन्हें हम अनपॉपुलर कंट्रोवर्शियल लॉज कहते हैं और क्यों कहते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, सम लॉज आर पास्ड बाय पार्लियामेंट हैव बीन अनपॉपुलर एंड नॉट एक्सेप्टेड बाय पीपल। भले ही कुछ लॉज पार्लियामेंट से पास किए गए हैं,
पार्लियामेंट में पीपल के द्वारा रिप्रेजेंटेड चुने गए हैं, उनके द्वारा ये लॉ बना है, सबकी सहमति से पूरा डिस्कशन होने के बाद बना है, लेकिन फिर भी उन लॉज को कई लोग पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के लॉज को पीपल क्यों नहीं पसंद करते हैं, उसके पीछे भी कारण होगा, कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट ने ऐसा किया होगा, या कुछ पीपल्स ने, हमारे पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कुछ ऐसा किया होगा जिससे वो लोगों को उस लॉ के ऊपर क्या है, डाउट है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ऐसा लगता है कि वो लॉ सही नहीं है, वो क्या है, बहुत ही खराब लॉ है, अनफेयर लॉ है, डिस्क्रिमिनेटरी है, वो किसी एक को सताएगी या किसी एक को ज्यादा फेवर करेगी, ऐसा लगता है। तो चलिए, तो ही बात यही है कि सम लॉज आर पास बाय पार्लियामेंट, कुछ लॉ पार्लियामेंट के द्वारा पास हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हैव बीन अनपॉपुलर एंड नॉट एक्सेप्टेबल बाय पीपल, फिर भी वो अनपॉपुलर होते हैं, उन्हें कोई ज्यादा पसंद नहीं करता और लोग उसे स्वीकार नहीं करते हैं, वो जनता के द्वारा अस्वीकार्य होते हैं, फिर भी उस तरह के लॉज बन जाते हैं पार्लियामेंट से। ठीक है, दूसरी बात, समटाइम्स ए लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड लीगल, कभी कभी पार्लियामेंट से पास हुआ लॉ तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, क्योंकि संविधान में जुड़ गया ना भाई, तो लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हो सकता है, कानूनन लीगल भी होगा, बट फिर भी उसको लोग पसंद नहीं करते हैं। समटाइम्स ए लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड लीगल बट पीपल अपोज इट, है ना, कई बार कुछ ऐसा कानून क्या होता है, ऐसा कानून पार्लियामेंट से पास होता है, संसद भवन से, जो क्या होता है, संवैधानिक होता है और कानून के अधीन होता है, सब कुछ ठीक है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया गया है और लॉज सारे सही तरीके से प्रोसीजर अपनाए गए हैं, लेकिन फिर भी लोग उसका अपोज करते हैं। क्यों अपोज करते हैं, इसके पीछे कारण होगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि इस लॉ को लाने के पीछे जो इंटेंशन है, जो सोच है, जो मंशा है सरकार की, वो गलत है, वो उन्हें सताने के लिए लॉ लाया जा रहा है, यानी वो लॉ बन रहा है तो उन्हें सताने के लिए, वो लॉ बन रहा है तो उनको परेशान करने के लिए। जैसे सिंपल एग्जांपल हमने आपको 3 तलाक का दिया, उसमें क्या बताया गया कि मुस्लिम मेन ने अपोज किया था कि 3 तलाक का लॉ नहीं आना चाहिए, मुस्लिम मेन को लगता था कि गवर्नमेंट जानबूझ के उनके काम में इंटरफेयर कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं था, गवर्नमेंट क्या कर रही थी, मुस्लिम मेन के काम इंटरफेयर नहीं कर रही थी, मुस्लिम वीमेन जिनके साथ ये 3 तलाक वाला क्राइम होता था उन्हें बचाने की इंटेंशन से काम कर रही थी, लेकिन कुछ पीपल को लगता था कि गवर्नमेंट का इंटेंशन वो नहीं है, गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, तो इसी वजह से उस लॉ को क्या क्या माना गया, अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल माना गया, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल है, पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्योंकि उसको पार्लियामेंट में बनाया गया, सबके सिग्नेचर हुए, डिस्कशन हुआ है और बाद में संविधान में ऐड हुआ है, यानी कि वो पूरी तरह से सही लॉ है, पूरी प्रोसीजर अपनाई गई है, लेकिन फिर भी उस लॉ को कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उस लॉ को बनाने के पीछे सरकार की नीयत जो है सही नहीं है ना। तो वही देखिए, बिकॉज है ना, समटाइम्स ए लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड लीगल बट पीपल अपोज इट, क्यों भाई, क्यों अपोज करते हैं, तो बिकॉज दे फील दैट इंटेंशन बिहाइंड द लॉ इज अनफेयर एंड हार्मफुल, तो उन्हें लगता है कि इस लॉ के पीछे जो मंशा है सरकार की, वो क्या है, गलत है, हार्मफुल है, नुकसानदायक है, इनके साथ धोखा करने वाले हैं, डिस्क्रिमिनेटिव सताने वाले हैं, एक्सप्लोटिव है, इसलिए ऐसा उन्हें लगता है, इसलिए वो अपोज करते हैं। ठीक है, तो कई बार पीपल ग्रुप बना के जाके अपोज करते हैं तो अनपॉपुलर कंट्रोवर्शियल लॉ हो जाता है, बट इंडिया में आज तक ऐसा कोई लॉ नहीं बना जिसको मैक्सिमम लोगों ने अपोज किया, है ना, कुछ 1-2 लॉज को छोड़ के, जैसे कि रिजर्वेशन वाला बताया हमने आपको, है ना, और भी ऐसे लॉज है, जैसे कि सेकुलरिज्म को ऐड कर दिया गया था 1976 में, बिना गवर्नमेंट हमारे पीपल को बताए, बिना पार्लियामेंट में डिस्कशन करे, तो उसका भी अपोज चलता है, वो बहुत ही अनपॉपुलर कंट्रोवर्शियल है। ठीक, ये सारी चीजें होती हैं। तो अब सवाल ये आता है कि अनपॉपुलर, हमने ये तो पढ़ लिया कि अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज किसे कहते हैं, ये हमें पूरी जानकारी हो गई है ना, थ्योरेटिकली हमने थोड़ा सा समझ लिया है कि अनपॉपुलर लॉ क्या होता है, कंट्रोवर्शियल लॉ क्या होता है और क्यों पीपल उसको अपोज करते हैं। भाई वो जो लॉ है अनपॉपुलर कंट्रोवर्शियली, वो कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल होता है, वैलिड भी होता है, लेकिन फिर भी उसका लोग अपोज करते हैं। तो क्यों अपोज करते हैं, इसका कारण हमने आपको बता दिया, ये आपको क्लियर होगा क्यों अपोज करते हैं। अब सवाल ये आता है कि अपोज किस मीडियम से किया जाएगा, किस माध्यम से। तो अपोज करने का मीडियम कई हो सकते हैं, जैसे लोग क्या करते हैं, पब्लिक मीटिंग करते हैं, मीटिंग जिसको पसंद नहीं आ रहा है वो मीटिंग करेंगे, आपस में जुटेंगे, फिर बताएंगे कि हमें क्या करना है, सरकार के खिलाफ विरोध करना है, नारेबाजी करनी है, रैली निकाली है, पोस्टर लगाने हैं, है ना, घेराव करना है नेता का, जब भी कहीं नेता मिलेगा तो उसे सवाल जवाब करना है, मीडिया में डिबेट होने शुरू हो जाते हैं, न्यूज चैनल पे एंकर लोग, है ना, पैनल्स बनते हैं, डिबेट करते हैं। आपने देखा होगा न्यूज चैनल पे क्या होता है, एक तरफ नेता दूसरा होता है, दूसरी तरफ नेता होता है, दोनों आपस में बातचीत झगड़ा चलते रहता है, बीच में एंकर उनको सवाल जवाब करता है ना। तो इस तरह से क्या होता है, डिस्कशन होते हैं। और तो और न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपते हैं, लिखा होता है कि ऐसा ऐसा बात हुआ, है ना। आप देखेंगे पेज नंबर 2 पे, है ना, न्यूज़पेपर के अक्सर पेज नंबर 2 पे लिखा होता है, एक राइटर का नाम लिखा होता है और लिखा होता है कि उनके जो थॉट्स है अपने हाथों जो लिखना चाहते हैं वहाँ लिखा होता है नीचे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और क्या कह सकता है, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इन सब में छापा जा सकता है। इवन जब चुनाव का टाइम आता है तो लोग डिमांड भी करते हैं रैलीज में, चुनाव की रैली में, कि आप हमें ये लॉ हटा कर देंगे या लॉ को खत्म करवाएंगे तो ही हम आपको वोट देंगे।
है ना, ये भी डिमांड करते हैं। इवन कई बार अपने लीडर से मिलने की जो मीटिंग होती है उसमें अपॉइंटमेंट मांगते हैं, उसमें मिलकर उनको ज्ञापन सौंपते हैं ना, एप्लीकेशन देते हैं कि इस लॉ को हटाइए, ये कंट्रोवर्शियल लॉ है, इस लॉ को थोड़ा चेंज कीजिए, इससे हमें डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, ये सारी चीजें होती हैं। तो इस तरह से कंट्रोवर्शियल और अनपॉपुलर लॉज को अपोज किया जाता है। और अपोज करने के आजकल और मीडियम्स आ गए, जैसे आजकल इंटरनेट का जमाना चल रहा है, तो आप देख रहे हैं ट्विटर पे लोग ट्वीट करते हैं, ट्रेंड कराते हैं ट्वीट को, है ना, हैशटैग लगा के ट्वीट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। और आप देखते हैं फेसबुक पे मीम्स शेयर होते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर होते हैं। ये सब तरीका है विरोध जताने का अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज का। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ज्ञापन दिया जाए। ज्ञापन दिया जाए मतलब अप्लीकेशन लिखा जाए गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के ध्यान में लाया जाए कि ये लॉ क्या है, गलत है। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस चलेगी। तो ये हमने बात कर ली अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज को कैसे अपोज करना है। इसके पहले हमने बात की कि अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज क्या होते हैं। हमने देखा कि ये वैलिड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल और वैलिड होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पीपल को लगता है कि गवर्नमेंट का इंटेंशन लोगों को हार्म पहुंचाना है, इसलिए वो उसका क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो जब पीपल इस तरह के लॉज का अपोज करते हैं तो उसे अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज कह दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में बात की अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज की। हमने देखा कि क्या होते हैं अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज। हमने ये भी देखा कि लोग उसको अपोज क्यों करते हैं। हमने ये भी देखा कि अपोज करने के क्या तरीके हैं, कैसे कंट्रोवर्शियल लॉज और अनपॉपुलर लॉज को अपोज किया जा सकता है, किन माध्यम से, किन दूरसंचार या संचार माध्यमों से अपोज किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।